क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है CCL लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 75,000, मतलब यहाँ क्वेश्चन देके लिख लेता हूँ मैं। शेयर्स उन्होंने इशू किया है 75,000। किस हिसाब से किया, देखिए 2 एप्लीकेशन पर है, 6 अलॉटमेंट पर है, मतलब 5 रुपये प्लस में 1 रुपया, 6 रुपये अलॉटमेंट पर है, 3 फर्स्ट कॉल पर है एंड बाकी जो बचा बैलेंस वो लास्ट कॉल पर है। तो बैलेंस कितना बचा, 2, 5, 7, 3, 8 और 2 रुपये लास्ट का बचा, वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर है। ठीक है, बट जो रिसीव्ड हो गई ना वो 1,20,000 का हो गया रिसीव मेरे को अमाउंट। सिंपल सा बोला उसने, बाकी सारे जितने भी अमाउंट है मतलब 45,000 इसमें से रिफंड कर दिया गया। क्वेश्चन में ये बोला है रिफंड कर दिए गए। और इसमें से एक शेयर होल्डर है हरीश नाम का, जिसको 2,000 शेयर्स दिए गए थे, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे नहीं की। हमने कहा ठीक है जर्नल एंट्री करनी है नॉर्मल सी। ओके, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितनी होनी चाहिए, तो बैंक से मुझे मिला कितना होगा, देखिए 75,000 तो इशू किए थे, बट स्टार्टिंग में तो मुझे 1,20,000 के हिसाब से मिला होगा ना। ओके, बेसिक इशू तो मैंने इतने ही किए थे, बट रुपए जो मेरे को अमाउंट मिली होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई तो कितने भी लोग कर सकते हैं, अलॉट कितनों को मैं क्यों करूँगा वो मैटर करता है। तो 1,20,000 के हिसाब से मुझे जो एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिले होंगे, 2,40,000 टोटल अमाउंट मिल गई होगी मेरे को। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू। अब जो अमाउंट एक्स्ट्रा है वो वापस की जाएगी। अच्छा, अभी हमने डिवेंचर का क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि परसेंटेज डिवेंचर में एक्चुअल अमाउंट भेजते हैं, सेम यहाँ पर हम शेयर कैपिटल के अंदर एक्चुअल अमाउंट भेजते हैं। एक्चुअल का मतलब है सिर्फ मैंने 75,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसी का काम करूँगा, और कितने 2 रुपये में, मतलब 1.5 लाख रुपये इसमें भेजूँगा मैं। एप्लीकेशन में मेरे को 2,40,000 मिल चुके हैं, तो बाकी जो नॉर्मल उसने बोला है कि 45,000 को रिफंड कर दूंगा मैं। तो अगर मैं चेक करूं तो 45,000 ही तो ज़्यादा थे, तो 45,000 को 2 के हिसाब से रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब 90,000 रुपये। और इनको मैच कीजिए, टोटल 2,40,000। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट जो एंट्री होती है, यहाँ पर तो एंट्री पहले रिसीव करते हैं, बाद में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, बट यहाँ से क्या होता है पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट ड्यू करेंगे, देखो 75,000 के हिसाब से जो रुपए हैं वो टोटल 6 रुपये लेने हैं मेरे को। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला था एक्चुअल अमाउंट जाती है, तो 75,000 से सिर्फ 5 रुपये जाएंगी, क्योंकि 1 रुपया तो SPR का है, 5 रुपये उस शेयर के, तो 1 रुपया नीचे जाएगा ना, तो वो क्या जाएगा SPR, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 75,000 के हिसाब से 1 रुपया यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 75,000 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, तो 3,75,000 मिलने चाहिए मुझे। ठीक है, इसका वेट मिल 3,75,000 हमारा टोटल अकाउंट में जाएगा। सॉरी, मिलना कितना चाहिए हमें, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4,50,000 मिलना चाहिए मुझे। ये 4,50,000 है, 4,50,000 अलॉटमेंट पे, जिसमें से 3,75,000 मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट है, और बाकी SPR में 75,000 SPR का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मुझे को मिला कितना इसमें पैसा है, इसमें तो मेरे को पूरा ही पैसा मिल जाए, तो सिंपल सा कर देना शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और मेरे को 4,50,000 पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर। उसके बाद सेकंड ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सेम कॉन्सेप्ट 75,000 के हिसाब से यहाँ पर मुझे 3 रुपये मिलने चाहिए, मतलब 2,25,000 मिलने चाहिए मुझे, तो 2,25,000। अब बात आती है मिले कितने,
तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए मिले कितने मेरे को, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक 2000 का शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो 2 के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। फर्स्ट कॉल 3 रुपये मतलब 6000 रुपये पे नहीं करे, तो 2,25,000 में से 6000 माइनस कर दो, 2,19,000 मिले होंगे मेरे को। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल अमाउंट लिख देता हूँ 2,19,000। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और कर सकते हो एंट्री, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसे करके, बैंक डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ पर मेरे को 2,19,000 मिल रहे हैं एक्चुअली में। 6,000 का जो पैसा नहीं मिलने वाला, एक्चुअली में 2,25,000 उसमें मेरा अलॉटमेंट का था। तो या तो तुम ये एंट्री कर सकते हो, ये भी सही हो, या एंट्री ये कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं फिर हम। ओके, तो हमने फर्स्ट कॉल का कर लिया, सेकंड कॉल का करते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो लास्ट होती है उसमें फाइनल लिखना जरूरी है, याद रखना, टू शेयर कैपिटल। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए 75 के हिसाब से कितना रुपये लेना है मुझे। यहाँ पर 75 के हिसाब से 2 रुपये लेने थे, मतलब 1.5 लाख रुपये लेने थे मेरे को, बट उसने 2000 के हिसाब से 6000, यहाँ 2000 के हिसाब से 4000 यहाँ पर भी पे नहीं किया। तो बैंक अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 4000 पे नहीं किया, तो 1,46,000। और इसके रिगार्डिंग एक और एंट्री जो मैं बता देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो 1.5 लाख की थी ना, तो एक्चुअली में दिखा दी 1,46,000 मिला है मुझे, और 2000 के हिसाब से 2 रुपये नहीं मिले, मतलब 4000 रुपये यहाँ नहीं मिले। बस ये क्वेश्चन इतना ही है, ख़त्म। ओके, बाकी ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट, जो और में था। तो जिसने पहले के पार्ट्स नहीं देखे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे रखा है मैंने, उन्हें पहले चेक कर लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए जाके, उसके बाद इस पार्ट के अंदर आना। तो इसका सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने दे रखा है, PDF नीचे ही है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड क्या बोल रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है, उसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोला है CC लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स हैं जो उन्होंने फॉरफिटेड किए हैं 10 रुपये वाले, बट उन्होंने कॉल्ड अप सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये का किया है। सिर्फ 8 रुपये कॉल्ड अप किया है। तो हमें उसके शेयर से मतलब नहीं है, हमें मेन चीज़ होती है कि उसने कितना कॉल किया है। तो सिर्फ 8 रुपये के लिए कॉल किया है। अच्छा, फॉरफिटेड क्यों किया? उसने फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, जो 3-3 रुपये दोनों की थी, तो मतलब 6 रुपये टोटल पे नहीं किए। सिंपल चीज़ें देखो, सबको आती होगी कि फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है। नहीं आती तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं सिखा दूँ। देखो, किसी को भी जब शेयर होल्डर बनाता हूँ मैं, तो उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करता हूँ मैं, बट यहाँ पर क्या है, उस शेयर होल्डर से उसे हटा रहा हूँ। तो जब शेयर होल्डर बनाता हूँ तो क्रेडिट में आता है, जब हटाऊंगा तो उसे डेबिट में कर देंगे। तो सिंपल सा चीज़ है कि शेयर कैपिटल डेबिट टू। ओके, देखिए अब यहाँ पे पहले ही मैं समझाता हुआ चलता हूँ। अगर SPR का भी पैसा कोई होता है जो नहीं दे के रखता, तो हमें पता है जब हम नॉर्मल एंट्री करते हैं तो SPR क्रेडिट में जाता है, और अकाउंट्स में एक लॉजिक चल रहा होता है कि किसी भी चीज़ को जब खत्म किया जाता है तो अपोजिट साइड भेज दो, मतलब क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट में। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है वो एक्चुअली में क्रेडिट में जाता है वहाँ पर। अब जब मैं खत्म कर रहा हूँ तो डेबिट में आ जाएगा। अगर ऐसे ही SPR भी ना दिया होता तो वो भी डेबिट की तरफ ही आ जाता, बट यहाँ पर तो है ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर कि SPR नहीं दिया। तो सिंपल है, शेयर कैपिटल आ गया इधर टू। यहाँ पर आता है कॉल इन एरियर, जो पैसा नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पे लिखना शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल। अच्छा देखिए, पहली चीज़ है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई शेयर कैपिटल में किसका मल्टीप्लाई करें और कितने से करें। सिंपल चीज़ है, देखिए 10,000 जब्त किया तो 10,000 तो शेयर सिंपल है,
बट बात आती है कहाँ तक का करें, हम 10 का मल्टीप्लाई करें या 8 का करें या जो 6 वो आ गया उसका करें, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल चीज़, 10 का शेयर था बट कॉल्ड मतलब उसको कहाँ तक लेकर चला हूँ मैं, तो सिर्फ मंगाई मैंने उससे 8 है अभी, तो 8 का ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 80,000। 80,000 शेयर कैपिटल से उसका पैसा निकाल दिया। अच्छा शेयर कैप अलॉटमेंट में देखिए 10,000 था और यहाँ पर 3 रुपये इसने यहाँ नहीं पे किए, तो एक्चुअली में 30,000 रुपये यहाँ पे नहीं किए। सेम अमाउंट यहाँ पर 10,000 के हिसाब से 3 रुपये यहाँ नहीं पे किए, तो यहाँ पर भी 30,000 पे नहीं किए। फिर लास्ट में आ जाती है जो एंट्री आती है वो आती है शेयर फोरफिटेड। ठीक है, ये एंट्री याद भी कर सकते हो, बाकी याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जितना जहाँ तक हम उसको लेके चले वो शेयर कैपिटल निकाल दो उसका, और जो कॉल इन एरियर है वो लिखे जाते हैं, प्लस में जितना पैसा जब्त हो गया वो लिखा जाता है। तो जब्त कितना हुआ देखो, या तो आप बैलेंस कर दीजिए 8,000, यहाँ 3 3 6 2,000 बचा, सॉरी 20,000 बचा, 20,000 बैलेंस में आ जाएगा। दूसरा तरीका कि हम बिना बैलेंस किए पता कैसे करें कि कितना पैसा जब्त किया है। अच्छा यहाँ देखिए 10 का शेयर था, ठीक है, सिर्फ 8 रुपये मंगाए मैंने, जिसमें से उसने 6 रुपये नहीं दिए। जब भाई उसने 6 रुपये नहीं दिए तो एक्चुअली में 2 रुपये तो दे चुका होगा ना वो, और जो उसने दे दिया है एक्चुअल वाली अमाउंट याद रखना, जो उसने दे दिया है सिर्फ वही जब्त होता है। अब 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो कितने शेयर से, 10,000, तो कितना आने वाला है 20,000, तो 20,000 ही तो जब्त किया है। इस तरीके से निकलता है याद रखना फोरफिटेड का पैसा। ठीक है, अब उसने बोला कि इसके बाद उसे कर दिया गया रीइशू, बट सबको रीइशू नहीं किया, रीइशू सिर्फ 2,000 शेयर्स किए हैं। हमने कहा भाई ठीक है रीइशू सिर्फ 2,000 किए हैं, तो रीइशू की एंट्री सेम ही होती है जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, वही बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब बात आती है कि रीइशू किया तो किया कैसे किया, मतलब कितने पे रीइशू किया है। अच्छा शेयर कैपिटल में एक्चुअली में जहां तक कॉल्ड अप किया है वहीं तक का लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे रीइशू किया है 7 रुपये का, जो पेड अप था 8 रुपये, तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल में वो स्टार्टिंग से मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ, शेयर कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट जाएगी जितनी कॉल्ड अप की है, तो भाई 2,000 के हिसाब से सिर्फ 8,000 कॉल्ड अप किए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल आएगा 16,000 रुपये। ठीक है, अच्छा बैंक में तो सिर्फ 2,000 के हिसाब से 7 रुपये आने चाहिए, मतलब 14,000 रुपये। अब जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आएगा, 2,000 का डिफरेंस जो मेरे को लॉस हो रहा है, ये एक्चुअली मेरे को लॉस हो रहा है। मेरे शेयर थे 16,000 रुपये के, जब रीइशू किया मैंने तो सिर्फ 14,000 मेरे को रिसीव्ड हो रहे हैं, तो 2,000 का लॉस हो रहा है ना मुझे, और जो 2,000 का लॉस है ना वो फोरफिटेड अमाउंट से फुलफिल किया जाता है। और क्वेश्चन काफ़ी बार ये आ जाता है कि कोई भी कंपनी है अपने शेयर्स को रीइशू कब तक नहीं कर सकती, वो जब तक रीइशू नहीं कर सकती, जब तक मतलब उससे नीचे नहीं कर सकती जिससे नीचे उसका लॉस इससे ज़्यादा हो जाए। लॉस फुलफिल यहाँ तक कर सकती है, इससे ज़्यादा अगर रीइशू करते टाइम लॉस हो रहा है तो कंपनी वहाँ पे होल्ड करेगी और उन शेयर्स को रीइशू करेगी ही नहीं। अब यहाँ पर सिंपल है, 2,000 शेयर फोरफिटेड का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर डेबिट में लिख देना है शेयर फोरफिटेड। ठीक है, अब जब फोरफिटेड का पैसा 2,000 यूज़ हो जाता है ना, तो बाकी जो पैसा बचता है उसे ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है, तो सिंपल सी एंट्री होती है भाई, जो शेयर कैपिटल शेयर फोरफिटेड है कहाँ पर है, क्रेडिट में, मैंने अभी बताया जब खत्म करते हो डेबिट में आ जाता है, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू वो पैसा भेज दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। इसको याद कर लेना, फोरफिटेड का पैसा कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है। अच्छा अब कितना भेजा जाए, देखिए बच्चे बोलते हैं कि 20,000 ये रहा, 2,000 यूज़ कर लिया, 18,000 यहाँ आ जाएगा। नहीं, चेक कीजिए, ये 20,000 टोटल 10,000 शेयर्स का है, जो 10,000 शेयर्स हैं 20,000 उसका है ना। अब 2,000 के हिसाब से निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ निकालता हूँ सिंपल सा, कि टोटल कितने शेयर्स थे, टोटल शेयर्स थे 10,000 जो जब्त किए गए, उनमें से रीइशू कितने किए, जो रीइशू किए जाते हैं वो आते हैं ऊपर, रीइशू किए गए सिर्फ 2,000, और कितने फोरफिटेड है, 20,000 रुपये है फोरफिटेड के। तो बस अब यहाँ से कर दो, 4 से 4 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आएगा 8,000, मतलब 2,000 के हिसाब से 8 रुपये जब्त किए गए हैं। और यहाँ से अगर चेक करोगे तो यहाँ से भी देख लो, 2 रुपये सिर्फ 2,000 शेयर के, तब भी 2,000 सॉरी 4,000 आएगा ना, हाँ 4,000 रुपये। तो यहाँ पर भी चेक कीजिए, 2 शेयर के 2,000 शेयर जो रीइशू कर रहा हूँ उसकी सिर्फ एप्लीकेशन पे तो पैसा मिला था 2 रुपये, तो मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 4,000 आएगा, मतलब 4,000 पैसे आ रहे हैं, जिसमें से मैंने 2,000 यूज़ कर लिए, तो बचा कितना 2,000, 2,000 जो बचा उसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, बस इतनी एंट्री होती है यहाँ तक की। ठीक है, इसका केस नंबर 2 देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड केस में बोल रहा है जीजी लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब सारा मैंने ले लिया था, उससे मंगवा लिया था, तो
सेम एंट्री शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, सेम ये वाली जो एंट्री हमारी थी यही वाली एंट्री होने वाली है शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और चेक कीजिए, फुल्ली कॉल्ड अप तो किया है, इशूड एट प्रीमियम 10% ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज ऑफ 3 पर शेयर वॉज रिसीव्ड। सिर्फ एप्लीकेशन की मनी मिली है, और जो प्रीमियम हम लेते हैं वो मोस्टली या मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन में तो लेते हैं, अगर मेंशन नहीं कर रखा तो हमेशा वो अलॉटमेंट पे लिया जाता है। लेकिन उसने तो सिर्फ एप्लीकेशन की मनी पे की है, इसका मतलब अलॉटमेंट पे उसने प्रीमियम नहीं दिया होगा। तो जब नहीं दिया होगा तो प्रीमियम भी निकाल के चलेंगे, तो SPR भी डेबिट में आ जाएगा। याद रखना, जब प्रीमियम ना दिया हो किसी भी शेयर होल्डर ने तो मैं डाल चुका हूँ ड्यू करते टाइम, जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम अकाउंट में मैं डाल चुका हूँ, बट अब उसे निकालना पड़ेगा। अच्छा, शेयर कैपिटल कहाँ तक लेके चला मैं, 10% प्रीमियम अगर देखूँ तो 1 रुपया होगा सिर्फ उसका, ठीक है। तो 2000 शेयर जब्त किए मैंने 10 के हिसाब से, मतलब 20,000 रुपये। SPR कितना है, 2 शेयर का 1 रुपया जो उसने पे नहीं किया होगा, तो 2000 रुपये उसने पे नहीं किया SPR को, वो भी निकाल दिया। टू सेम जो उसने पे नहीं किया अमाउंट, पे अमाउंट किसी ने की, उसने ना तो मनी अलॉटमेंट की पे करी ना ही उसके आगे कोई पे करी, मतलब टोटल सिर्फ एप्लीकेशन पे 3 रुपये पे किए, 7 रुपये पे नहीं किए। तो यहाँ पे लिख दो कॉल इन एरियर, ओके। कॉल इन एरियर देखिए 7 रुपये के हिसाब से 2, 14,000 रुपये, 14,000 रुपये मुझे नहीं मिले। तो जब्त कितने कर लिए जाएंगे, नॉर्मल सी चीज़ है, 14,000 मुझे नहीं मिले। प्लस में एक चीज़ और देखना, 14,000 कैसे नहीं दिए, देखो मैं इधर समझा देता हूँ। 10 रुपये दे प्लस में 1 प्रीमियम, टोटल 11 रुपये। 11 रुपये में एप्लीकेशन में से उसने कितने दे दिए मेरे को, 3 रुपये दे दिए, तो टोटल बचा कितना, 8, सॉरी। तो 8 रुपये मुझे एक्चुअली में नहीं मिले। तो कॉल इन एरिया 8 रुपये का, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 2000 इंटू में 8 रुपये, ठीक है। तो ये 16,000 आएगा, तो 16,000 रुपये नहीं मिले। फोरफिटेड कितने के आएंगे, 2 शेयर फोरफिटेड, और फोरफिटेड वाली जो अमाउंट आने वाली है भाई वो आने वाली है 2000 इंटू में कितना पे किया, सिर्फ 3 रुपये तो पे किए हैं, 6,000। चेक कीजिए दोनों बैलेंस बैठ रहा है ना, बस ये बैठना चाहिए बैलेंस में। उसके बाद उसकी ये तो रीसू की सॉरी फोरफिटेड की एंट्री करी, उसके बाद रीसू की करते हैं। तो रीसू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इसमें से रीसू जो किए वो तो सिर्फ 500 किए हैं ना, 1000 जब्त किए थे, सॉरी 2000 जब्त किए थे, 500 रीसू किए। तो 500 के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो कितने पे रीसू किया, 11 रुपये पे। तो इसमें देखो, अब देखिए यहाँ पर मेरा शेयर था 10 रुपये का, मैंने इशू किया 11 में, इसका मतलब 1 रुपये प्रीमियम का है। तो चेक कीजिए यहाँ पर, इसमें तो मैंने बोला एक्चुअल में हमेशा एक्चुअल अमाउंट जाएगी जो भी शेयर कैपिटल के अंदर है, वो 10 रुपये का शेयर है तो 10 ही रुपये जाएगा। मल्टीप्लाई करो 5000, जो 1 रुपया एक्स्ट्रा में ले रहा है वो क्या है, SPR का। तो 500 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 500 रुपये, 500 रुपये SPR मिल रहा है, एक्चुअल में कितना मिल जाएगा, तो पूरा हो जाएगा ना, 500 मल्टीप्लाई 11, 5500 टोटल मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना भेजें, तो शेयर कैपिटल टू सॉरी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब देखिए कितना भेजना है, यहाँ पे चेक कीजिए, मैंने जब्त किए थे 2000, सिर्फ रीशू करें 500, तो जितना रीशू करता हूँ उसका ही पैसा भेजूंगा मैं, सिर्फ याद रखना। तो 500 रीशू करें, टोटल नीचे 2000 इंटू में कितना किया था जब्त, 6,000 रुपये। तो 500 के हिसाब से 3 जीरो कैंसिल आउट, 3 1500 रुपये, तो 1500 रुपये इसमें आ जाएगा, क्योंकि यूज़ ही नहीं हुआ ना बिल्कुल भी, तो 1500 सीधा के सीधा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पैसा यूज़ ही नहीं किया उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 पूरा हुआ। नाउ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 26 क्वेश्चन में बोला है ए बी तो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है 3:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 भाई, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें ए बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:1, ठीक है। जिसमें बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट है ए बी की 31 मार्च 2022 की जो भी है। उसके बाद नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है। फॉर्मेट सबको याद होगा,
पर्टिकुलर अमाउंट, इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन में पहले नाम वगैरह सारा कुछ लिख के चलना भाई। रीवैल्यूएशन, इधर क्रेडिट इधर डेबिट, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, रीवैल्यूएशन बनाते टाइम जो भी एसेट्स बढ़ेंगे वो इस तरफ, जो भी एसेट्स घटेंगे वो इस तरफ, उनके बीच की वैल्यू। लाइबिलिटी अगर घटेगी तो लाइबिलिटी घटेगी तो इस तरफ, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो इस तरफ, ओके। बाकी कोई खर्चा होगा तो इस तरफ, इनकम होगी तो इस तरफ, ओके। चलते हम क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है। ऑन द एबव डेट सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किस टर्म में दिखा, देखो पहला है सी विल ब्रिंग 2 लाख एज हर कैपिटल एंड 1,60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। उसके बाद है स्टॉक विल बी एप्रिसिएटेड 1500 रुपये। देखो स्टॉक 1500 रुपये से बढ़ गया, मैंने बोला जब भी कोई इनकम हो रही है इस तरफ आ जाएगी, स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरे लिए इनकम है, तो स्टॉक। सिंपल सी एक चीज़ याद रखना है, इनकम बढ़ेगी तो इधर ऐसे, और कोई मतलब लॉस वगैरह हो रहा है या किसी टाइप का एक्सपेंस है तो वो इस तरफ आएगा। तो स्टॉक 1500 का बढ़ गया, 1500 को दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे, डेटर्स ऑफ 5000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन्ड। प्रोविजन बनाया जाएगा भाई उसके लिए, ठीक है भाई, बना लेंगे। प्रोविजन देखिए कितना बनेगा, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो देखिए कितना बनेगा, चेक कीजिए भाई। डेटर्स कितने के, यहाँ चेक करते हैं, देखिए डेटर्स है मेरे 1 लाख रुपए के, इसमें प्रोविजन पहले से 5000 दिखा रखा है, बट यहाँ पर अब प्रूफ हो गया 5000 का लॉस हो गया मुझे, तो 5000 का लॉस हो गया, इसका मतलब बैड डेब्ट्स हो गए, और सबको पता है बैड डेब्ट्स माइनस करना पड़ता है डेटर्स में से, तो 5000 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 95,000। 95,000 बचा, इसका 10% निकाल दो जो प्रोविज़न आता है निकल के, तो आएगा 9,500 रुपये। तो यहाँ आ गया 9,500 रुपये। इसके अलावा इसमें कुछ और है ही नहीं, बस इसे क्लोज कर दो। तो देखिए 1500 इधर 95 से लॉस इधर आने वाला है, मतलब बैलेंस बचेगा, तो इधर बैलेंस बचता तो लॉस आता है, तो लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ओके। किस किस कैपिटल अकाउंट में, ए और बी के। अब देखिए कितना बच रहा है लॉस, चेक कीजिए 8000, और 8000 का किस रेशियो में था, 3:1 में, तो अगर 3:1 करता हूँ तो 6000 इसके अकाउंट में, 2000 इसके अकाउंट में, चेक कर लीजिए। देखिए 8000 का कर लेते हैं 3/4 और 1/4, 2 बार में कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 से 6, ठीक है। उसके बाद इसका बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, सिंपल है, सबको आता है, पिछली वीडियोज़ में मैं दिखा चुका हूँ किस तरीके से करना है, एकदम स्टेप वाइज, और उसी हिसाब से करना, ताकि वो चीज़ कुछ भी चीज़ इसमें डालने के लिए भूल ना जाओ आप, कि क्या क्या क्रेडिट में करना है, क्या क्या डेबिट में करना है, सारी चीज़ें पिछले मैं कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, ओके। ए एंड बी, अच्छा सबसे पहले बैलेंस शीट का पार्ट डालते हैं, तो बाय बैलेंस बी डी कितना था उनका बैलेंस देखते हैं, एक का 2 लाख है, एक का 3 लाख है, तो इसका 2 लाख, इसका 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ बैलेंस शीट में है, जनरल रिजर्व है भाई, बिल्कुल है, तो जनरल रिजर्व डालते हैं। देखिए जनरल रिजर्व है टोटल 80,000 रुपये, ठीक है। तो 80,000 रुपये दिखाएंगे हम यहाँ पर, 80,000 उनके रेशियोज में बांटेंगे हम। रेशियो क्या था, 3:1, तो 80,000 का अगर बांटूंगा तो 60,000 इसके अकाउंट में एंड 20,000 इसके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, एसेट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है और लाइबिलिटी साइड में ऐसा कुछ नहीं है जो बांटा जाए। अब उसके बाद क्या क्या आता है, मैंने बोला पहला स्टेप बैलेंस शीट, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का पे कर दो। रिवैल्यूएशन का 8,000 था, तो रिवैल्यूएशन का लॉस इधर आने वाला है, तो लिखो 2 रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन कितना है, एक का 6,000, एक का 2,000 रुपये, ठीक है। अब और भी कुछ है, गुडविल, जो गुडविल आई है रिसीव तो ये करेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, किसको मिलेगी, जिसने सेक्रीफाइस किया है। अच्छा इनका न्यू प्रॉफिट शेयर से दे नहीं रखा है, और 1/5 से न्यू पार्टनर है जो आया है। एक चीज़ याद रखना, जब भी एक फिक्स्ड रेशियो से आता है, मतलब न्यू रेशियो ना दे रखा और वो फिक्स्ड रेशियो से आया है प्रॉफिट में से, जैसे 1/5 से आया है प्रॉफिट में से ले रहा है ये, और उनका ओल्ड था 3:1,
तो सेक्रीफाइस भी 3:1 ही होगा, इतना याद रखना, उसका सेक्रीफाइस भी 3:1 ही होगा। तो अगर मैं 1,60,000 को, 1,60,000 है उसका शेयर, उसको 3:1 में बांटता हूँ तो 1,20,000 इसके अकाउंट में जाएगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 40,000 इसके अकाउंट में जाएगा, टोटल 1,60,000। बस क्लोज। और कुछ चेक कीजिए, कोई भी फर्म से गुडविल वगैरह कुछ ले नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं ले जा रहा, मतलब गुडविल नहीं, स्टॉक वगैरह या कोई एसेट लेके नहीं जा रहा है, इनका बैलेंस कर दो। तो 2 बैलेंस CD चेक कीजिए, 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 2,60,000, 3,60,000, 3,80,000, इसका देखिए 3 लाख, 3,60,000। ओके, और यहाँ पे बैलेंस CD करते हैं, तो बैलेंस CD चेक कीजिए, 6,000 माइनस कर दिए 3,60,000 में से, 3,74,000, और यहाँ से 2,000 माइनस कर दिए थे तो 3,58,000, ये इनका है। अच्छा, C का भी बना के चलेंगे, जो C आया हुआ है वो तुम एक साथ बना देना, मैंने सॉरी बनाना भूल गया मैं। तो पर्टिकुलर, और अगर अलग भी दिखा सकते हो, याद रखना, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे लिखना है सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, सबसे पहले बाय कैश, कितना लाया ये 2 लाख रुपए लाया, इसके अलावा भी कुछ है ही नहीं इसके अकाउंट में, तो कर दो 2 बैलेंस CD, 2 लाख रुपए, ठीक है, इसे क्लोज कर दो, 2 लाख, 2 लाख, और ऐसा कर दो 3,80,000, 3,80,000, ठीक है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे इसके बाद। देखिए सेकंड पार्ट पढ़िए क्या बोल रहा है उसका। सेकंड वाले पार्ट में उसने बोला है BP पार्टनर है एक, पहले मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड। BP एक पार्टनर है, ठीक है, जिनका रेशियो है BPT, सॉरी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है, सारा कुछ है, ठीक है। नीचे रिवैल्यूएशन का बोल रखा है, अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन का फिर से बनाते हैं। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले देखो, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 3,60,000 एंड, मतलब यहाँ पर रिवैल्यूएशन करना है रिटायरमेंट का, वहाँ पर डेथ का था, यहाँ रिटायरमेंट, सॉरी वहाँ पे एडमिशन का था, यहाँ पर रिटायरमेंट का। उसने बोला गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 3,60,000 एंड B शेयर विल बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ओके, फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड 60,000, 60,000 लिखा है यहाँ पे। अब एक चीज देखिए भाई, फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड 60,000, 2 और बाय फर्क होता है इसमें। जब भी बाय लिखा हुआ हो उसका मतलब है कि वही अमाउंट है, बट जब 2 लिखा हो तो वहां तक हो गई है। तो देखिए पहले कितनी थी फर्नीचर की अमाउंट, पहले थी 70,000, अब हो गई 60,000, तो 10,000 से घट गया। तो यहाँ लिखना है 2 फर्नीचर, क्योंकि गुडविल का पार्ट ही नहीं है यहाँ पर, कुछ रोल ही नहीं है, तो फर्नीचर आ गया। उसका देखो क्लेम बोला है 1 लाख का हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन पे। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पहले पड़ा हुआ है देखो 90,000 का, ज़्यादा कितना हो गया क्लेम, तो लाइबिलिटी मैंने बोला था जब बढ़ती है तो इधर आएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्लेम कितना हो गया, 10,000 से बढ़ गया, तो 10,000 से इधर दिखा दिया। उसके बाद देखिए नीचे, B वॉज पेड 20,000 थ्रू अ चेक एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। B को बाकी पे कर दिया जाएगा और बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बस खत्म, इसे बैलेंस करते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए प्रॉफिट वगैरह हो नहीं रहा। ये दोनों 10,000 ये 10,000 ये हो गया लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस में, BPT। ओके, तो 20,000 ही आ जाएगा, 20,000 इधर भी। अब चेक करिए, 20,000 को बांटिए 5:3:2 में, मतलब इसके मैं अकाउंट में आने वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, 2 का 5, 10,000 इसके अकाउंट में, 6,000 इसके में,
और 4000 इसके में। ठीक है, टोटल हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर बी पी टी, फिर बनता है पर्टिकुलर बी पी टी। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले वही हमारा बैलेंस बी डी। बैलेंस कितना है इसका चेक करो, 4 लाख 4 लाख 1 लाख। तो इसके अकाउंट में 4 लाख रुपए, इसके अकाउंट में भी 4 लाख रुपए, और इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए। ठीक है, डाल दिया मैंने। अच्छा, आप लोग पूरा आगे चलना, ये के वगैरह मत करना, मैं कर देता हूँ जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बैलेंस शीट दिया। अब इसमें देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ था 90,000 का, 1 लाख की क्लेम ही हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, होता कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 का पड़ा है, यहाँ पर 80,000 होता, 10,000 बचता है ना, जो वो 10,000 यहाँ बांट देते हैं। बट यहाँ पे बचा ही नहीं है, तो उसको बांटना भी नहीं है। जनरल रिजर्व देखिए 2 लाख का पड़ा है, बांट दीजिए, तीनों में बढ़ जाएगा जनरल रिजर्व। क्योंकि यहाँ पर रिटायरमेंट डेथ का है, सॉरी रिटायरमेंट का है, और डेथ हो या रिटायरमेंट हो, वहाँ पर जनरल रिजर्व सब में बढ़ जाता है जो पार्टनर्स थे। तो देखिए 2 लाख को अगर मैं बांटता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ, 2 लाख को किस रेशियो में बांटना है, 5/10, 3/10 एंड 2/10। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 लाख इसके अकाउंट में, 60,000 इसके में, और 40,000 इसके में। ओके, तो 1 लाख 60,000 एंड 40,000। ओके, हो गया। उसके बाद इसके इधर कुछ नहीं है जनरल रिजर्व के बाद, और एसेट साइड में भी ऐसा कुछ नहीं है जो इनसे पे करवाया जाएगा। उसके बाद गुडविल ला रहा है भाई, और मैंने बोला है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो और न्यू प्रॉफिट से रेशियो ना दे रखा हो, तो सिंपल सी चीज़ है, जिसने उनका रेशियो गेन किया वो पे करेगा गुडविल इसकी। तो अब करते हैं गुडविल, रिवैल्यूएशन को भी ट्रांसफर कर देंगे इसके बाद, पहले गुडविल कर देते हैं। तो कौन कौन पे करेगा, रिटायर हो रहा है भाई हमारा बी, मतलब बी रिटायर हो रहा है, तो पी और टी पे करेगा। तो पीस कैपिटल बाय टीज कैपिटल। ओके, अब देखिए पी इसको कितना पे करेगा। पहली चीज़ है कि भाई फर्म की गुडविल, जो फर्म की गुडविल है वो 3,60,000 है, तो 20 शेयर निकालेंगे, 20 शेयर ऑफ गुडविल। टोटल फर्म की गुडविल है 3,60,000, जिसमें से इसका शेयर ही आधा है, तो निकालते हैं। अगर मैं इसको कर ही दूँ 1,80,000, तो 1,80,000 इसकी गुडविल है, जो पे कौन करेगा, बाकी के पार्टनर्स। और बाकी के पार्टनर्स पे किस रेशियो में करेंगे, जितना उनका। अब चेक कीजिए 532 था, अब 32 बचा, क्योंकि जो रिटायर हो गया उसको हटा दीजिए, बाकी बचा 32 में पे करेंगे, मतलब 3:2। इट मीन्स 3/5 और 2/5। ठीक है, इतने में पे करेगा। माइनस करते हैं, तो 3 बार में बच गए 3, 6 बार में 36,000, 18 का 8, 1 लग गया हासिल, 6 10, 1,08,000 ये पे करेगा, और 36 दूनी 72,000 ये पे करेगा। तो ठीक है, पी पे करेगा 1,08,000, और 72,000 टी पे करेगा। ठीक है, और जो ये पे करेंगे ना, इनके अकाउंट से माइनस भी किया जाएगा अमाउंट, इसके में तो प्लस कर दी हमने, अब इनके अकाउंट से माइनस भी तो की जाएगी। तो यहाँ पे लिखो 2 कौन जा रहा है, बी, तो 20 कैपिटल। अब कौन कौन पे करेगा, ये 1,08,000 इसके अकाउंट से माइनस, और 72,000 इसके अकाउंट से माइनस। ओके, इज इट क्लियर। उसके बाद नीचे देखिए बोला गया कि 20,000 ना इसको पे कर दिया जाएगा कैश से, बाकी का इसके ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोन अकाउंट में। तो यहाँ लिख देते हैं टू बैंक। ठीक है, 20,000 इसके अकाउंट से पे कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा 2 स्टेप्स हमने कर ली, पहला बैलेंस शीट का, दूसरा गुडविल का, तीसरा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन। आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवैल्यूएशन में देखिए 10,000 इसके अकाउंट से जाएगा, 6,000 इसके अकाउंट से जाएगा, और 4,000 इसके अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जैसा पे किया जाए, तो इसे करते हैं क्लोज। ओके, तो क्लोज करते देखिए, टी का चेक करते हैं, 1 लाख प्लस 40, 1,40,000। तो यहाँ पे भी 1,40,000 आने वाला है, क्योंकि देखिए मैं
आप प्लस करते हुए चलना, मेरे को साफ दिख रहा है कि 1 लाख इधर है, 1,40,000, 72 4 कम जोड़ने पे कमी आने वाला है क्योंकि ये 76 ही है सिर्फ। तो 1,40,000 में से 76 अगर मैं माइनस करता हूँ क्योंकि ये सिर्फ 76,000 है, तो 4 एंड 6 64,000, तो 64 बच गया। तो यहाँ पर टू बैलेंस CD, तो इसके अकाउंट में 64,000। ओके, इसके अकाउंट में चेक करते हैं 4,60,000, 4,60,000 इसके अकाउंट में। 4,60,000 में से 1,08,000 ये और 1,08,000 ये और 6, 1,14,000। तो 4,60,000 में से 1,14,000 माइनस करते हैं, तो 6, 5 में से 1 गया 4 एंड 3,46,000, 3,46,000 इसका बचा। और इसके अकाउंट लोन अकाउंट में पे करेंगे, तो यहाँ लिखना 220 लोन। अब भाई लोन कितना पे करेंगे, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000, तो 4 प्लस 1 5 लाख, 5 लाख 5 लाख और प्लस 1 लाख 6,80,000। 6,80,000 में से 30,000 माइनस होंगे, तो 6,80,000 में से 30 माइनस हुए तो बचा 6,50,000। तो 6,50,000 इसके अकाउंट में बस। तो यार टोटल जोड़ के लिख दो, 6,80,000 इसका, टोटल यहाँ जोड़ूंगा तो 4,60,000, बस ये क्लियर। ओके, ये खत्म। इस चीज़ के लिए कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में मेरे को बताओ, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाऊंगा एग्जाम होने से पहले, क्योंकि आपको पता है 23 तारीख को आपका एग्जाम है और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मैं सारे 3 सैम्पल पेपर टोटल कराने वाला हूँ इस पर, और अगर आप चाहते हो कि मैं इकोनॉमिक्स का भी कुछ करवाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट में बताएं ताकि मैं आगे का कुछ करवा सकूँ। ओके।